नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। 10 मिनट हैं, बगैर तमहीद के बात करूंगा। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के इतने पहलू हैं, अगर किसी को उम्र नूह भी मिल जाए ना और वो सारी जिंदगी महबूब की शान बयान करता रहे, उसकी इतनी लंबी जिंदगी खत्म हो जाएगी, महबूब की शान खत्म नहीं हो सकती। जैसा आप सुनते हैं ना, एक शायर सारी जिंदगी महबूब की शान पर वो इशार लिखता रहा, नाते लिखता रहा, तारीफ करता रहा। 70 साल की जिंदगी, 80 साल की जिंदगी महबूब की तारीफ में गुजारी। जब मौत का वक्त आया तो उसने जो आखिरी शेर लिखा ना, वो यही था। क्या कहता है? थकी है फिक्र रसा मदा बाकी है, कल्ब है आबला पा मदा बाकी है, वर्क तमाम हुआ मदा बाकी है, तमाम उम्र लिखा मदा बाकी है। वो कहता है महबूब मेरी इतनी लंबी जिंदगी, मैंने आपकी शान में अशार लिखे, नाते लिखी और लिखता रहा। मेरी सोच खत्म हो गई, इल्म खत्म हो गया, हत्ता के वर्क खत्म हो गए। और आगे कहता है मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मेरे महबूब तेरी शान अभी बाकी है। कहो सुभान अल्लाह। सुन सुना के सुन ना बैठो, ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। उधर बैठो ना, वो कहते हैं आवाज आई। उनको जब आवाज आती है तो उनकी आवाम खड़ी हो जाती है। 1 घंटा वो आवाम बोलती है, थोड़ी देर वो बोलने वाले बोलते हैं। हमारे बोल बोल के वो कब्रों की जीनत बन गए। आप सुन सुना के सुन बैठे, जोर से कहें सुभान अल्लाह। अगर गंदी महफिल में हो तो उठ उठ के आगे भी आएंगे, बोलेंगे भी। सही है, दीन की महफिल है, मदरसे में बैठे हैं, बोलें और हशाश पशाश होकर बैठे। रब्बे कायनात की कसम है, ये वो मजलिस है, हदीस पाक में आता है, इस मजलिस में बैठने वालों को अल्लाह माफ कर देता है, सुनने वालों को माफ कर देता है। कोई ऐसे किसी के काम भी है ना, अभी मैं बैठा हूँ, ये फारिग हो जाए, मैं इससे काम करता हूँ, अल्लाह कहता है ला यशका जलीसुहुम, ये इतनी अजीम मजलिस है जिसमें मेरा जिक्र, मेरे महबूब का, मेरे नबी के यारों का, अहले बैत का जिक्र है। ये इतनी अजीम है, इसमें शरीक होने वाले सबको मैं माफ करता हूँ। और आप ऐसे बैठे हैं जैसे किसी ने जबरदस्ती आपको बुलाया। जोर से कहें सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, वक्त नहीं है। यही वो कुरान है जिस दस्तगाह में आप बैठे हैं, कुरान पढ़ा जाता है। यही कुरान है जो हमारी जिंदगियों में इनकलाब लाएगा। यही वही कुरान है, अगर इस पर अमल किया जाए तो हमारे मुल्क में भी यही कुरान इनकलाब लाएगा। कैसे इनकलाब आया? मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ऐलान नबूवत फरमा रहे और ऐलान नबूवत फरमा रहे हैं, उस वक्त लोगों का हाल ये है कि पूजने वाले कम होते थे, जिनको पूजा जा रहा होता वो खुदा उन्होंने ज्यादा बना रखे थे। पूजने वाले कम होते थे, रब ज्यादा होते थे। अगर घर में 10 आदमी है, अगर घर के अंदर 5 आदमी है, 15 है, हर किसी ने अपना खुदा बनाया होता है। बुत बना के उसके पूजते हैं। हम किसने खुशकिस्मत हैं, हमारी पेशानी झुकती है तो एक अल्लाह के आगे। हमारे मेरे महबूब ने दर दर से हटाकर किसके सामने झुकाया? बोलो। पत्थर के बुत, दरख्तों के बुत, हड्डियों के बुत। पूजने वाले कम हैं, जिनको पूजा जा रहा है वो ज्यादा है। हत्ता के किताबों में आता है, सफर कर रहे हैं, हर बंदा अपना खुदा उठा के जाता, रास्ते में उसको सामने रख के कहता हम सफर कर रहे हैं, रोटी की जरूरत है, पानी की जरूरत है, बारिश की जरूरत है, हवा की जरूरत है। उसको सामने रख के उसकी पूजा करते और ये उनका यकीन था कि ये हमें यही देंगे। वो सामने रख के हर बंदा अपने खुदा की पूजा करता। सफर कर रहे हैं, बुत उठाना भूल गए, रास्ते में गए तो कहने लगे बुत निकालो, खुदा निकालो, मांगे। उन्होंने कहा वो तो भूल गया घर। उन्होंने कहा फिर सफर कैसे करेंगे? तो कहने लगे किसी आदमी को भेज दो, वो घर से लेके आए। सफर, घर दूर था। उसने कहा अगर वो घर जाए ये देर हो जाएगी,
اب یہیں پہ کوئی بندوبست کرو، ساتھ آٹا ہے ستو ہے، کہنے لگے اسی آٹے سے اسی ستو سے بنا لو، واپس نہ بھیجو کسی کو، اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ ستو سے آٹا گوندا، اس کو خشک کیا، دھوپ میں جب خشک ہو گیا تو اٹھا کے اسی کو سجدہ کرنے لگے، کہنے لگے تھوڑی مشکل حالت، یہ حالت ہے۔ جب آگے گئے، بھوک لگی، ستو ختم ہو، آٹا ختم ہو، اب کیا کریں، ہے کچھ نہیں، کہنے لگے یہ خدا ہے، رب ہے، اس کو توڑو، ابھی تو اس کو کھاؤ، گزارا تو کرو، پھر بعد میں کوئی اور بنا لیں گے۔ پھر اپنے رب کو توڑ کر اس کو جو ہے گوندا، روٹی پکا کر پھر کھا گئے۔ ان حالات میں تیرا میرا پیغمبر آیا ہے، بیٹیوں کو زندہ دلگوز کیا جا رہا ہے، بہنوں کا میک اپ کرا کے بازاروں پہ کھڑے ہو کر کہتے تھے یہ میری بہن بڑی خوبصورت ہے، جو جتنے پیسے دے گا وہ لے کر چلا جائے گا۔ ماں سے منہ کالا کر رہے ہیں، باپ کی بے ادبی کر رہے ہیں، بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے ہیں، پوجنے والے کم ہیں، جن کو پوجا جا رہا ہے وہ زیادہ بنائے جا رہے ہیں۔ ادب نام کی کوئی چیز نہیں، حیا نام کی کوئی چیز نہیں، وفا نام کی کوئی چیز نہیں، آنکھوں میں غیرت ختم ہے، زبان پہ سچائی ختم ہے، کاروبار میں دیانت ختم ہے، ہر طرف سود کا بازار ہے، جہالت کا دور ہے، جس میں تیرے میرے محبوب تشریف لائے۔ پھر میرے محبوب نے قرآن کی تلاوت کی، پھر میرے محبوب نے ان کو ایسا بدلا، پھر ہم دیکھتے ہیں ابو بکر آتا ہے تو صدیق اکبر بن جاتا ہے، عمر آتا ہے عدالت کا پیکر بن جاتا ہے، عثمان آتا ہے حیا کا پیکر بن جاتا ہے، علی آتا ہے شجاعت کا پیکر بن جاتا ہے، حسن حسین آتے ہیں قاری قرآن بن جاتے ہیں، حنظلہ آتا ہے غسیل الملائکہ بن جاتا ہے، عبداللہ بن مسعود آتا ہے فقیہ امت بن جاتا ہے، معاذ بن جبل آتا ہے مجتہد امت بن جاتا ہے، ابو عبیدہ بن جراح آتا ہے امین امت بن جاتا ہے، ابو ہریرہ آتا ہے تو حافظ الحدیث بن جاتا ہے، اور حبشے کا کالا بلال آتا ہے اتنی عظمتوں پہ پہنچتا ہے، چلتا مکے کی سرزمین پہ ہے، قدموں کی ہر جنت میں سنے گا۔ یہ کس نے بدلا؟ تیرے میرے محبوب۔ اور کتنے عرصے میں بدلا؟ علماء سے سنتے ہیں اعلان نبوت کے بعد تیرے میرے نبی کی زندگی کتنی ہے؟ 23 سال۔ کتنی ہے؟ حضرت نوح کی کتنی تھی؟ تبلیغ کی زندگی 950 سال۔ بندے کتنے ہیں؟ 80 یا 82۔ کوئی نبی ایسا بھی ہوگا قیامت کے دن آئے گا کوئی ساتھ نہیں ہوگا، عمر 500 سال ہے، 300 سال ہے، 200 سال ہے، لیکن کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ تیرے میرے محبوب پہ قربان جائیں، نبوت کے بعد زندگی ہے 23 سال، اور وہ بھی کیسے ہے؟ 13 سال ظلم و تشدد برداشت کرتے رہے۔ اعلان نبوت کے بعد کہیں بلال کو مارا جا رہا ہے، عمار بن یاسر کو مارا جا رہا ہے، خبیب کو دیکھتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے، بیت اللہ پہ نماز پڑھنے پہ پابندی لگا دی جاتی ہے، 3 سال شیب ابی طالب کی قید کاٹنی پڑتی ہے، صحابہ پہ ظلم ہوتا ہے، میرے محبوب کو تبلیغ نہیں کرنے دی جاتی، حتیٰ کہ مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ 13 سال ظلم و تشدد کی ہے۔ جب آپ مدینہ گیا تو جنگوں کے لیے تیار ہو گئے، کبھی بدر ہوتی ہے، کبھی احد ہوتی ہے، کبھی خندق ہوتی ہے، ایک جنگ ہو جائے ملک کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ 28 جنگیں، 200 سے زیادہ سریے ہیں، 23 سال دور نبوت ہے، 13 سال ظلم و تشدد کا، اور 10 سال مدنی زندگی وہ جنگوں کی زندگی ہے۔ لیکن قربان جائے آقا پر، اپنی وفات سے 4 مہینے پہلے آپ جب حجۃ الوداع کے موقع پہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں میرے صحابہ جو اللہ نے مجھے کام دیا تھا وہ میں پورا کر چکا ہوں یا نہیں کر چکا؟ یار کہتے ہیں آپ نے تو حق ادا کر دیا ہے، وہ فرض پہ گواہی دیتے ہیں یار۔ اللہ عرش سے قرآن کی آیت نازل کرتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم، میرے محبوب ہم نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ قربان جائیں 13 سال سکون سے نہیں بیٹھنے دیا، لیکن اکیلی ہستی محمد مجتبیٰ، احمد مجتبیٰ، بدر الدجا، شمس ضحیٰ کی ہے کہ دنیا سے جاتے ہیں تو اپنا کام مکمل کر کے جاتے ہیں۔ تیرے میرے محبوب کی شان ہے یا نہیں؟ کیسی تبدیلی لائے؟ پہلے ہر بندے کا اپنا خدا بنا ہوا ہے، پھر ایسی تبدیلی لائے کہ حضرت عمر فاروق کو ہو سبحان اللہ 22 لاکھ ترک امیر کے حکمران، کہ جب حجر اسود کو چومنے کے لیے آتے ہیں، یہی تھے جو اس کنڈیشن میں تھے، لیکن تیرے میرے پیغمبر کی برکت کی وجہ سے حجر اسود کو چومنے کے لیے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ایسے چومنے لگے، واپس آئے، کھڑے ہو کر کہتے ہیں او لوگو توجہ سے میری بات سنو، یہ مت سمجھنا کہ میں پتھر کو چوم رہا ہوں۔ تو اس پتھر کو خطاب کرتے ہیں یا حجر انی عالم وانت حجر، اور پتھر میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے، رب کائنات کی قسم ہے میں تجھے چوم اس لیے رہا ہوں کہ میرے محمد مصطفیٰ نے ہونٹ لگائے۔ یہ ہے پھر تبدیلی۔ اور غلاموں پہ ظلم و تشدد ہوتا ہے، لیکن تیرے میرے محبوب نے جب محنت کی، پھر بلال ہے
महबूब मिराज पे जाते हैं। अभी मदनी साहब मिराज की बात कर रहे थे तो समयतु दफना अलैका बैन यदैया, जन्नत की सैर कर रहे थे महबूब, कहो सुभान अल्लाह। जन्नत की सैर करते करते एक महल को देखा, बड़ा ही आलीशान खूबसूरत। पूछा जिब्राइल किसका महल है? जिब्राइल ने कहा आपके यार उमर फारूक का महल है। और लोगों सहाबा की अजमत कितनी बुलंद है कि मेरे पैगंबर आंखों से जन्नत में महल देख के आ रहे हैं। और कदमों की आठ सुनी। जिब्राइल से पूछा ये आठ इसकी बंदा तो नजर नहीं आता? जिब्राइल ने कहा महबूब आपका यार है, बिलाल है, चलता मक्के की सरजमीन पे है, कदमों की आठ जन्नत में सुनेंगे। ये यार तैयार की है महबूब ने। जब वापस आए पूछा बिलाल से, बिलाल काम कौन सा करता है तुम? मैंने जन्नत में तेरे कदमों की आवाज़ सुनी है। बिलाल ने कहा महबूब जब से ईमान लाया हूँ, जब वुजू टूटता है फौरन वुजू कर लेता हूँ, जितना अल्लाह तौफीक देता है उससे नमाज नफिल पढ़ लेता हूँ। महबूब ने फरमाया इसको ना छोड़ना, तू चलता मक्के के सरजमीन पे है, कदमों की आड़ रब जन्नत में पहुंचा। मेरे भाइयों ये तब्दीली आई। मैं बात खत्म करता हूँ, मेरी बात को तवज्जो से सुनो। जब फारस और रूम के साथ टक्कर हुई, वो सामान बना रहे हैं, वो अपनी जायदादें बना रहे हैं, वो महल बना रहे हैं, वो ताकत बना रहे हैं, असलहा जमा कर रहे हैं। मेरे महबूब और यारों को खत्म करने के लिए वो सामान बनाते रहे। मेरा नबी जवान बनाता रहा, वो कसर बनाते रहे, ये अबू बकर बनाते रहे, वो सामान बनाते रहे, ये उमर बनाते रहे, वो सामान बनाते रहे, ये उस्मान बनाते रहे, वो सामान बनाते रहे, ये अली बनाते रहे। उनके सामान बन गए, मेरे पैगंबर के जवान बन गए। और जवान भी ऐसे थे जिनमें तकवा भरा हुआ है, जिनमें खशियत भरी हुई है, बहादुरी भरी हुई है, मेरे अल्लाह की मोहब्बत भरी हुई है, दीन के लिए कुर्बानी भरी हुई है। वो इतने आला थे, जब वो बन गए अल्लाह के सामने खड़ा किया, रब ने इम्तिहान लिया, सहाबा को पास किया, जन्नत का सर्टिफिकेट दिया। जब ये जवान तैयार हुए ना, अल्लाह ने फारस और रोम का सारा सामान उठाकर मेरे मोहम्मद के जवानों के कदमों में डाला। उन्होंने सामान बनाया। मेरे नबी ने क्या बनाया? बोलो, जवान बनाया। जब ये बने तो उनका सामान आया ही नहीं आया। जब ईरान के मुकाबले में गए, साद इब्न अबी वक्कास, ईरान की फौज सामने है लाखों की तादाद में। जब गए दरमियान में समंदर है, दरिया है, लहरें उठ रही हैं, कोई कश्ती नहीं है। वो जहाँ कमांडो खड़ा था ना, उन्होंने देखा कि ये इधर तो आ सकते नहीं, तो इसलिए उसने जरा बबकी मारी। सहाबा के सामने तो कोई बात ही नहीं कर सकता था। जब उसको पता है ये वहां खड़े हैं, दरमियान में दरिया और समंदर है, ये आ नहीं सकते, तो उसने कहा जब आ नहीं सकते, लड़ नहीं सकते, तो खड़े होकर उसने गिदड़ भबकी जिसको कहते हैं लगाने की कोशिश की। कहा कि आओ हम तुम्हारा मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, तुम हमसे कैसे मुकाबला कर सकते हो? वो उधर खड़े हैं, ये इधर खड़े हैं, वो लाखों की तादाद में है, ये हजारों की तादाद में है। यहाँ सामान है, वहाँ सामान नहीं है, यहाँ असला है, वहाँ असला नहीं है, लेकिन वो नबी के यार हैं, नबी के वो वफादार हैं, नबी के ताबेदार हैं, पैगंबर के यार हैं। वो उधर खड़े हैं, इसने गिदड़ भबकी दी कि आ तो सकते नहीं है, दरमियान में समंदर की लहरें हैं, ये कैसे आएंगे? तो कहने लगा तुम्हारी जुर्रत नहीं, हमारा मुकाबला करो। साद इब्न वक्कास घोड़े को आगे करता है, पीछे रोक करता है कि यहाँ किस लिए आए हो? वो कहते हैं अल्लाह के दीन के लिए आए हैं। फरमाया फिर डरने की जरूरत नहीं है, आगे दरिया है। एक सहाबी कहता है फिर डरते किस लिए हो? बिस्मिल्लाह पढ़कर घोड़ों को दरिया में डालो, इंशाअल्लाह अल्लाह पार लगाएगा। ईरान की फौज देख रही है, मेरे पैगंबर के यार, मेरे पैगंबर के सहाबा बिस्मिल्लाह पढ़ के जब घोड़े को दरिया में डालते हैं, साद इब्न अबी वक्कास करता है और दरिया चलने वाला पानी, तू भी रब का मोहताज है, हम मोहम्मद के मुजाहिद हैं, हमें डुबोना नहीं है। वह फरमाया कि घोड़े दरिया में ऐसे दौड़ रहे थे जैसे सड़क पे दौड़ते हैं। ईरान की फौज हैरान हो गई और पूरी फौज पार हो गई। जब पार हुई, एक सहाबी ने कहा मेरा प्याला गिर गया है। साद इब्न अबी वक्कास ने कहा और पानी मोहम्मद के यार का प्याला तेरे अंदर है, इसको वापस कर। लहरों ने वो प्याला उठाकर उन यारों के कदमों में डाल के कहा जो मोहम्मद के गुलाम हैं, सारी कायनात उनकी गुलाम नजर आई। ईरान के पटखच्चे उड़ाए थे ये नहीं उड़ाए थे? बोलो, उड़ा दिए थे ये नहीं उड़ा दिए थे? ईरान के पटखच्चे उड़ाकर मोहम्मद के दीन के झंडे गाड़ दिए। दौरे खिलाफत उमर फारूक का था, मेरे नबी ने यार बनाए, जवान बनाए, और ऐसे जवान बनाए रब्बे कायनात की कसम है बाद में आने वाली सारी उम्मत इकट्ठी हो जाए, एक दूसरे के ऊपर खड़ा होना शुरू कर दें। इमाम अबू हनीफा भी आ जाएं, इमाम शाफी भी आ जाएं, अहमद बिन हंबल भी आ जाएं, इमाम मालिक भी आ जाएं, बाद में आने वाले इमाम बुखारी भी आ जाएं, इमाम मुस्लिम भी आ जाएं, पीर
اطمینان پیر عبد القادر جیلانی آ جائے، محدث آ جائیں، فقیہ آ جائیں، خطیب آ جائیں، ادیب آ جائیں، علماء صلحاء اتقیاء آ جائیں، اور ساری امت ایک دوسرے کے اوپر کھڑی ہوتی رہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے صحابہ کو اللہ نے جتنی عظمت دی ہے یہ سارے ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہو کر بھی محمد کے صحابی کے قدموں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. ادنا سے صحابی کو معاویہ تو پھر معاویہ ہے نا. وقت نہیں ہے، میرا موضوع تھا کہ میں آج حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے عنوان پر کچھ باتیں آپ کو قرآن اور حدیث بخاری سے کرتا، لیکن وقت نہیں ہے. دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحابہ اور اہل بیت کی غلامی نصیب کرے اور 100% قرآن و حدیث پہ چلنے کی توفیق.